बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं? माशाल्लाह सब ठीक ठाक हैं, हर चीज़ ओके जा रही है। वेल एंड गुड, वेरी नाइस। अच्छा, तो आज हम चैप्टर नंबर 9 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चैप्टर नंबर 8 तक हम स्टडी कर चुके हैं। किस चीज़ की? जस्ट 1 मिनट। ऑफिस मैनेजमेंट, MS ऑफिस, और जो हमारा सॉफ्टवेयर कंटिन्यू है MS, जी MS वर्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 के साथ हम आज कंटिन्यू करेंगे। और मेरा प्रोग्राम है कि वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना किया जाए, इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कम ऑन आवर स्क्रीन। जी व्यूअर्स, स्क्रीन पे हम आ गए हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अपना सॉफ्टवेयर ऑन करते हैं, ओपन करते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स ब्लैंक पेज ओपन करते हैं। और सबसे पहले हम उन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं जो हम सीखने जा रहे हैं। हम सीखने जा रहे हैं मेन्यू बार में इंसर्ट, इस चीज़ पे अब हम आ गए हैं। होम से हम निकल आए हैं, इंसर्ट पे हम पहुंच गए हैं। और आज हम कोशिश करेंगे कि इसके जो टैब हैं, ये पहले 3, इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि MS वर्ड में टेबल, टेबल के बारे में डिस्कशन करेंगे। जारी बात है, टेबल एक लेंथी चीज़ है वर्ड में, तो ये एक लेक्चर में क्लियर होने वाला नहीं है। कुछ आज हम टच करेंगे और कुछ नेक्स्ट लेक्चर के लिए पेंडिंग छोड़ देंगे। तो जी सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि पेज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो सपोज दैट कि आप यहाँ पे एक राइटर हैं, किताब लिखना चाह रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ लिखना चाह रहे हैं जो कि किताब की शक्ल में है, कोई डॉक्यूमेंटेशन बनाना चाह रहे हैं, कोई नोट्स बनाना चाह रहे हैं। तो उसको बाद में आपने प्रिंट लेना है और एक बाइंडिंग में लेके जाना है। तो उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ आपको चाहिए होती है वो होता है कवर पेज, यानी किताब के ऊपर वाला जो मेन पेज है वो आपने बनाना है। क्योंकि यहाँ वर्ड में डिजाइनिंग तो होती नहीं है इतनी जो कॉम्प्लिकेशन में हो, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि कवर पेज ऑटो दे दिया हुआ है। हमें सिलेक्ट करना है कौन सा। सपोज दैट कि हम ये वाला करते हैं, ठीक हो गया। अब इसमें देखें कि एक किताब की शक्ल का जो पहला कवर है वो हमें दिया है। अगर ये आपको पसंद नहीं है आप इसे चेंज कर सकते हैं, इस पे आ जाएं, ठीक हो गया। और यहाँ आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स का टाइटल है उसको लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ आप क्लिक करके इसे ख़त्म करके इसमें अपनी मर्जी का टाइटल दे सकते हैं। इसके बारे में जो कुछ आपने लिखना है यहाँ पे इसे ख़त्म करके अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। और ये जो डायग्राम है, ये जो तस्वीर है, ये आपको वैसे ही मिल जाएगी, आप आसानी के साथ उसके बाकी पेज स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अगर यहाँ से भी आपको पसंद नहीं आ रही तो आप क्या कर सकते हैं, मोर पे जाके क्लिक करें और कुछ और आपके सामने ओपन हो जाएंगे। इनमें से कोई कवर ले लें, सपोज दैट के हम ये वाला कवर ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप एडिटिंग कर सकते हो, जो आपने पहले नाम लिखा हुआ है वही दोबारा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप उनकी डेट डाल सकते हो, जौन जौन भी चीज़ें आई थिंक आप समझ गए हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और ये क्या इसका एडवांटेज क्या है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारा जो किताब का कवर है, पेज है, वो बन गया। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट किताब लिखना स्टार्ट कर देते हैं। चलें तो यहाँ पे हम किताब लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हम आपको पता है कि डमी पैरा पे जाते हैं, ठीक है। और हम ऐसा करते हैं कि डमी पैरा कुछ ज़्यादा कर लेते हैं, ये तरीका आपको बताया हुआ है। एक लेंथी सा डमी पैरा हम कर लेते हैं, ठीक हो गया। ये हमने एक किताब लिख रहे थे जिसके, यानी कि मैंने इतना बड़ा लिख दिया कि अब पेज नंबर 138 की मैंने किताब लिख दिया। और इसके बाद मैं चाहता हूं कि एक पेज बिल्कुल ब्लैंक यहाँ पे मिल जाए मुझे, ताकि उस पेज पे मैं अपने ऑटोग्राफ
अपनी स्टैम्प, कोई भी चीज़ जो मैं हैंड रिटन करना चाह रहा हूँ इस किताब में, मैं वो करूँगा। और मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे ब्लैंक पेज चाहिए इसके बाद, तो वैसे तो एंटर करते करते मैं अगले पेज पे जा सकता हूँ, लेकिन वो है कि प्रोफेशनल नहीं है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि दूसरी ऑप्शन पे जाते हैं। पहले हमने ऑप्शन ये की थी, उसके बाद हम क्लिक करने लगे हैं इस पे, यानी ब्लैंक पेज पे। ओके हो गया। और इसके साथ जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखें, क्लिक करने से मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक पेज मेरा बिल्कुल ब्लैंक मुझे मिल जाता है, और मैं उससे आगे वाले पेज पे चला जाता हूँ। आगे वाले पेज पे जाने के बाद मैं क्या करता हूँ कि दोबारा से अपना काम स्टार्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद मेरी तीसरी ऑप्शन आ जाती है। पहले मैं आपको चेक करवाता हूँ कि तीसरी ऑप्शन है कौन सी है, क्योंकि ये देखें, पेज ब्रेक, जैसे नाम से आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे हम ब्रेक करने लगे हैं, इसे तोड़ देने लगे हैं और आगे वाले पेज पे जाने लगे हैं। ये ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि इस पेज पे आपको सिर्फ इतनी सी राइटिंग ही चाहिए और उसके बाद आप पेज नंबर नेक्स्ट पे जाना चाहते हैं, ठीक हो गया। तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और वो वहीं पे रह जाता है और आप अगले पेज पे काम के लिए पहुंच जाते हैं, ठीक है। इस तरह क्या करते हैं कि आपने जितने भी पेज की बुक्स लिखनी है, उसमें जितने आपको पेजेस चाहिए, जितने आपको ब्लैंक पेजेस चाहिए, जहां पे आपने स्किप करना है, पेज नेक्स्ट पे जाना है, वो कर सकते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई, वेरी गुड। अब हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं जी अपने, इसे डेल कर देते हैं और टेबल पे, ठीक हो गया। अब जैसे ही आप टेबल पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये जो छोटे छोटे से स्केयर आ रहे हैं, ठीक है, ये जो स्केयर आ रहे हैं ये क्या है कि ये इस साइड को जितने भी स्केयर्स हैं ये आपकी रोज है, और इस साइड को जितने भी स्केयर्स आएंगे ये आपके कॉलम है। तो आप सिलेक्शन करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से 2 रोज चाहिए, ठीक है, और उसके बाद आपको 4 कॉलम चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि इतना सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो आपको 1 2 3 4 रोज, ठीक है, और उसके अंदर जितने भी ये कॉलम हैं वो आपके बन जाएंगे। हम प्रैक्टिस करके देखते हैं, इसकी प्रैक्टिकली चेक करते हैं। ये देखो, मैंने 1 पे क्लिक किया, नीचे मैं कॉलम पे आ रहा हूँ, 2 कॉलम बन गए, 3 पे आया 3 कॉलम बन गए, 4 पे आया 4 कॉलम बन गए, 5 पे आया 5 कॉलम बन गए, सॉरी रोज बनती हैं, ठीक है। और इस तरह मैं आगे कॉलम पे जाता हूँ तो मेरा 2 कॉलम बन गए, तीसरे पे जाता हूँ 3 कॉलम बन गए, 4 पे जाता हूँ 4 कॉलम बन गए, 5 कॉलम बन गए। इस तरह आगे इधर को मैं जा रहा हूँ और मेरे कॉलम बनते जा रहे हैं, नीचे को आ रहा हूँ तो मेरी रोज बनती जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ जितने भी ये इसके मैक्सिमम हो गए। अब आप समझेंगे कि ये मैक्सिमम हो गए तो हमें तो ज़्यादा चाहिए थी, नो प्रॉब्लम। हम ऐसा करते हैं कि दोबारा क्लिक करते हैं और इंसर्ट टेबल पे चले जाते हैं। वहां पे जाके आपके सामने ये एक बार खुलने वाली है। अब यहाँ पे वो आपको पूछ रहा है कि आपको नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए, ठीक है, और नंबर ऑफ रोज कितने चाहिए। यहाँ अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसकी क्वांटिटी दे सकते हो। सपोज दैट है कि मैं दोनों साइड पे, यानी नंबर ऑफ कॉलम मुझे 14 और नंबर ऑफ रोज मुझे 25 चाहिए। उसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा ये उस टेबल, क्योंकि ये बना यहाँ पे क्यों है, क्योंकि मेरा कर्सर एक सेल के अंदर था और ये सारा टेबल सेल के अंदर ही बन गया। तो मुझे ये दोबारा आपको समझाना पड़ेगा, सेल से बाहर निकलना पड़ेगा। ये मैं सेल से बाहर निकला है, यहाँ मुझे करना पड़ेगा। अब मैं जल्दी से दोबारा करके बताता हूँ। तो यहाँ से मैं ऐसा करता हूँ कि ये 10 कर देता हूँ और ये मैं 50 कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो मेरा ये 10/15 का जो टेबल है ये बन गया, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि दोबारा टेबल पे जाता हूँ और ड्रा टेबल, अब ड्रा टेबल पे चले जाते हैं हम कि ड्रा टेबल क्या है। ड्रा टेबल ये है कि आपने इस पर क्लिक करना है और आपने टेबल अपनी मर्जी से ड्रा करना है,
जितने एरिए पे आपको टेबल चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इतने एरिए पे क्लिक करता हूँ और ये मेरा टेबल यहाँ पे उतने एरिए में आ गया। ठीक है, इसके अलावा आगे मैं क्लिक करता हूँ तो ये टेबल मेरा इतने एरिए में आ गया। अगर मैंने इसकी सेटिंग करनी है तो इसके ऊपर ये प्लस का साइन है, ठीक है, इसे मैं ये वाला इसको पकड़ के मैं अपनी मर्जी के मुताबिक इस टेबल को जहाँ पे ले जाना चाहूँ वहाँ पे ले जा सकता हूँ। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे लिखनी है, कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे लिखनी है। अगर नज़र नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ। यानी कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे लिखने वाले हैं और कुछ इसकी चीज़ें यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब मैं जो यहाँ पे लिखूँगा ये इसी पे लिखा जाएगा, दूसरे पे नहीं जाएगा। ठीक हो गया। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसे मैं थोड़ी सेटिंग थोड़ी आगे कर लूँ, ये वाला, और दूसरा मैं जो यहाँ पे लिखूँगा वो सारा मेरा यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आप आ जाएंगे एक्सेल शीट पे। एक्सेल स्प्रेडशीट यानी कि टेबल तो हम यहीं भी बना सकते हैं। तो कई दफ़ा हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे वर्ड पे क्या होता है कि आप फार्मूलाज अप्लाई नहीं कर सकते और आपको वो कैलकुलेशन चाहिए, आप फार्मूलाज अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक्सेल पे कोई शीट बनानी पड़ेगी। एक्सेल पे शीट बनाने के बाद आप उसे यहाँ पे लेके आएंगे, फिर उसका प्रिंट लेंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि यहीं से क्लिक करते हैं, यहीं पे एक्सेल शीट पे क्लिक करते हैं तो ये एक्सेल का फॉर्मेट हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हम ड्रा करते हैं, जो हमने फार्मूला वगैरह लगाना है वो तो जब एक्सेल में चलेंगे हम, तो मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि एक्सेल में फार्मूला काम कैसे करते हैं, उनका काम क्या क्या होता है। तो ये अभी हम सिर्फ फॉर्मेट बता रहे हैं कि इससे यहाँ पे अब जहाँ पे ये जो हमारा डिस्प्ले नज़र आ रहा है ये किसका है, ये एक्सेल का है। इसके बाद हम बाहर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा टेबल बन के वो एक्सेल का जो डाटा है वो एमएस वर्ड में आ जाएगा। इस तरह आप एक्सेल से भी टेबल यहाँ पे ड्रा कर सकते हो। ठीक हो गया। उसके बाद आप क्या करते हो कि टेबल पे क्लिक करते हो और आप क्विक टेबल्स पे चले जाते हो। क्विक टेबल्स पे तो यानी कि आपको कुछ जल्दी से रेडीमेड टैब फॉर्मेट चाहिए। जल्दी से आपने क्या करना है कि आपको टेबल ड्रा करना चाह रहे हैं, सपोज दैट कि आप कैलेंडर बना रहे हैं, उसे अपनी मर्जी से वो डेटें देनी है, किस तरह की चीज़ बना रहे हैं, तो आप डायरेक्ट क्या करें, यहाँ पे क्लिक करें। तो क्या हो गया, ये एक कैलेंडर टाइप आपके सामने मई का पूरा महीना आ गया। तो इसमें आप यहाँ से कोई भी चेंजिंग कर सकते हो। कुछ डेटें हैं जिनको आपको मैंने बताया था कि कलर वगैरह चेंज करना, ये वो आप इसकी मर्ज़ी के मुताबिक। ये हमारी कुछ मीटिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं, कोई हमने इस तरह डेट्स हैं जिन्हें हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं, या अपनी किताब में कोई लिखना चाह रहे हैं तो इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, कमेंट्स देना चाह रहे हैं इन चीज़ों को, तो आप उसे अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। क्योंकि वैसे अगर मैं ये टेबल ड्रा करता तो मेरा टाइम लगता। तो क्विक में क्या करते हैं कि आप फ़ौरन टेबल ड्रा कर लेते हैं और उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद एक और चीज़ है कि आपने कोई डाटा लिखा हुआ है, मैं कुछ डाटा लिखता हूँ, ठीक है, एंटर करके मैंने कुछ डाटा लिखा। लिखने के बाद क्या किया कि मैंने इस डाटे को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं टेबल पे गया और टेबल पे जाके मैंने कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये पेन में किया। क्या किया, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो अब वो मुझे कहता है कि जितना आपके पास डाटा है, यानी आपके पास टोटल 14 दफ़ा आपकी लाइन्स हैं या पैरा हैं, आप इसे किस तरह से सेटिंग करना चाह रहे हो। अगर जैसे ये देखो, मैं नंबर ऑफ कॉलम बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ रोज कम होती जाएंगी। मैं कहता हूँ पहले 2 पे करो तो वो कहता है ठीक है। अगर मैं रोज 2 करता हूँ तो कॉलम 7 करने पड़ेंगे। इस तरह नंबर ऑफ कॉलम अगर 3 करता हूँ तो फिर रोज 5 चली जाएंगी। अगर ये मैं 4 करता हूँ तो ये 4 बाई 4 का टेबल बन जाएगा। मैं कहता हूँ यहाँ ये सही है, ओके कर दो। ओके किया तो ये देखो वो जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ था वो क्या हुआ कि एक टैबुलर फॉर्म में आ गया, वो एक टेबल की शक्ल इख्तियार कर गया। जी, तो आपको समझ आ गई है।
ठीक है, दोबारा हम थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं इन चीज़ों को। टेबल ड्रा करना, इंसर्ट करना, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करना, एक्सेल शीट को यहाँ पे लेके आना और क्विक टेबल्स ड्रा करना। ठीक हो गया। तो हम ऐसा करते हैं कि आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज करते हैं, क्योंकि टेबल एक बहुत अहम चीज़ है। तो अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो टेबल की प्रॉपर्टीज़ के मतलब और टेबल कैसे, इसमें कैसे कैसे काम करते हैं, ये सारी डिटेल बताई जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और हाँ, स्टडी करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।